हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, पिछली वीडियो में हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस की इस चैनल पर पढ़ी हुई है उसमें हमने बेसिक को सीख लिया था। और इस वाली वीडियो में आगे के कुछ क्वेश्चन हैं जो बेसिक क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस और लेखपाल वगैरह अन्य एग्जामों में जो आ सकते हैं उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, 36 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको सीधा सीधा आप ऐसे लिखिए कि 36 बुक्स का सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस, 36 बुक्स का कॉस्ट प्राइस ये बराबर है 30 बुक्स के सेलिंग प्राइस के। तो यहाँ से सीपी और एसपी का आपका रेशियो आ जाएगा, सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा 30/36। और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/6। अब देखिए, सीधा सीधा दिख रहा है कि सीपी 5 है और एसपी 6 है, यानी कि ये एक ज़्यादा है। अगर एसपी ज़्यादा है, सीपी कम है, इसका मतलब खरीदा कम में है और बेचा ज़्यादा में है। अगर ये ज़्यादा में बेचा हुआ है तो इसका मतलब पहली चीज़ तो प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा, क्योंकि खरीदा कम और बेचा ज़्यादा में प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 1 रुपये का होगा, क्योंकि सीपी 5 है और एसपी 6 है। तो कितने ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। और कितने पे प्रॉफिट होगा? 5 पे। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है? सीपी पे। ठीक है, इंटू 100 इक्वल टू आ गया 20%। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। क्या हुआ? लॉस हुआ। इसका मतलब जो 44 मुर्गियां जब बेची उसने, मान लो एक मुर्गी की जो रेट थी वो 1 रुपया थी। ठीक है, तो 144 मुर्गियों की रेट कितनी रही होगी? 144 रुपया। और वो कह रहा है कि 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। इसका मतलब क्या है कि उसने जब 144 मुर्गियां बेची तो उसको कितने रुपए मिले? 144। लेकिन मिलने कितने चाहिए थे? 6 और मिलने चाहिए थे, यानी 150 रुपये मिलने चाहिए थे। मिले कितने? 144। मिलने कितने चाहिए थे? 50। तो उसका हानि परसेंटेज पूछा गया है। ठीक है, तो हानि परसेंटेज यहाँ से आराम से निकाल देंगे। कितना आएगा? तो निकाल देंगे आराम से। 6 का लॉस हुआ कितने पे? 150 पे, क्योंकि ये क्या हो गई? अब सीपी हो गई। और ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। और लॉस कितने का हो गया? 6 रुपये का लॉस हो गया। तो 6/150 इंटू 100 बराबर आया मेरा 4%। 6 से काट देंगे 25 बार, 25 से कट जाएगा 4 बार, और मेरा आंसर आ गया 4%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 वस्तु को 625 में खरीदा गया, इन्हें बेचने पर 6 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। ठीक है, प्रत्येक वस्तु देखिए, 19 वस्तु थी, इनको 625 में खरीदा गया। इनका कॉस्ट प्राइस है 625 रुपये। तो मैं लिख सकता हूँ सीपी जो है वो 625 है। लेकिन हुआ क्या कि जब इन्हें बेचा गया तो 6 वस्तु की सेलिंग प्राइस के बराबर हानि हुई। इसका मतलब इन 19 वस्तुओं को बेचने पर जो हानि हुई वो 6 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर हुई। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सीपी माइनस एसपी, और ये अगर पॉजिटिव आ जाता है यानी सीपी ज़्यादा है एसपी कम है, तो ये जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा। और अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये हमारा क्या लेके जाएगा? ये लॉस लेके जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में इसको पुट कर दो कि वो ये कह रहा है कि 6 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है, यानी कि 6 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। और लॉस कब होगा? जब एसपी को मैं माइनस करूँगा। और ये कह रहा है कि 19 वस्तुओं को खरीदा गया था, तो यानी 19 वस्तुओं का ये क्या है? सीपी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो देखिए, 19 उसने खरीदी हैं, कॉस्ट प्राइस 19 है, तो बेची भी उसने कितनी होंगी? 19। और हुआ क्या? 6 का सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो गया, तो यहाँ से 19 का सीपी बराबर हो जाएगा 25 का एसपी। तो सीपी अपॉन एसपी जो आ गया वो आ गया 25/19, यानी कि सीपी अगर 25 है तो एसपी कितना होगा? 19 होगा। यहाँ रख देंगे हम 19 वस्तुओं के सीपी की वैल्यू, कितना आ जाएगा? 625 बराबर 25 इंटू एसपी, और 25 से इसको काट देंगे, कितनी हो जाएगा? 25।
तो सेलिंग प्राइस जो आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 25। इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारा आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपना 6.2/3% हानि विक्रय मूल्य पर संकलित करता है। वास्तविक हानि परसेंट कहते हैं 16.2/3%, और इसको हम लिख सकते हैं। तो कोई वस्तु 6 रुपये की बेची और उस पर 1 रुपये की हानि हो गई, यानी कि वो वस्तु कितने में 6 रुपये में खरीदी और 5 रुपये में बेची। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसने ये जो हानि काउंट की है वो किस पे की है, विक्रय मूल्य पे। एक्चुअल हानि किस पे काउंट की जाती है, क्रय मूल्य पे। तो एक्चुअल में हानि कितनी है, देखिए 6 रुपये की वस्तु थी, 5 रुपये में बेची गई। ठीक है, सॉरी 7 रुपये की वस्तु थी, 6 रुपये में बेची गई। विक्रय मूल्य पे हानि काउंट की जा रही है, किस पे की जा रही है, विक्रय मूल्य पे। इसका मतलब 6 रुपये की वस्तु थी, 7 रुपये में बेची गई। एक एक्स्ट्रा मतलब 7 रुपये की वस्तु थी, 6 रुपये में बेची गई, उल्टा चलेगा इसमें। ठीक है, तो 7 रुपये की वस्तु थी, 6 रुपये में बेची गई, कितने की हानि हुई, 1 की। ये आपका हुआ सेलिंग प्राइस, ये आपका हुआ कॉस्ट प्राइस। हानि हुई है तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सीधी सीधी बात है। तो 6 से 1 बढ़ा के हमने कितना लिख दिया 7, और 1/7 इंटू 100 इक्वल टू 14.2/7%। इसको एक बार और देख लो। वो ये कह रहा है कि 16.2/3% की हानि हुई, इसका मतलब 1/6 इसका फ्रैक्शन हुआ। तो 6 रुपये पे 1 रुपये की हानि, लेकिन उसने कहा है कि विक्रय मूल्य पे हुआ है। इसका मतलब 6 रुपये जो है वो सेलिंग प्राइस हो गया 6 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 6 से 1 बढ़ के कितना 7। तभी तो इसने 6 पे काउंट कर लिया है। एक्चुअल में उसे काउंट किस पे करना था 7 पे, लेकिन काउंट किस पे कर लिया है 6 पे। समझे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि 25% लाभ पर बेचता है। तो हमने मान लिया कि 80 वाली वस्तु को 80 रुपये वाली वस्तु को 100 में बेचता है। ठीक है, पर वो कह रहा है कि टीवी पे विक्रय मूल्य का 25% के बराबर लाभ हुआ होता है, यानी इसका 25% कितना होगा 25। तो इस वो ये कहना चाह रहा है कि 100 रुपये की वहीं बिकती तो 100 में ही, लेकिन लाभ उसे 25 का होता, यानी कि क्रय मूल्य कितना होता 75। यहाँ 5 कम हो जाता, तो क्या होता कि क्रय मूल्य का 5%, ये जो वैल्यू है 5% जो है ये हो जाएगी क्रय मूल्य का 5% प्लस 80, यानी क्रय मूल्य कितना है 80। 80 का 5% हो जाएगा 4% और प्लस 80 इसके बराबर है। तो इस परसेंट से ये परसेंट घटा दें, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई 80 रुपीज। तो मुझे क्या पूछा है, टीवी का क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य कितना है 60 80, तो 80% की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 6400। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर लाभ होता है। तो वस्तु की प्रतिशत हानि याद कीजिए। इसको देखिए करने का सिंपल तरीका है कि ऑप्शन उठाइए। पहला देखिए 33%। ठीक है, तो पहले 33% की हानि है, इसका मतलब 67% का प्रॉफिट है। और जैसे इसको दोगुना करेंगे तो 6 दूने 12 7 दूने 14, यानी कि ये हो जाएगा 134। तो यहाँ 33 रह गया, वहाँ 34 हो गया, इसका मतलब डिफरेंस हो गया 1% का। तो बी तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब सेम कहानी 34 के साथ है, जब 33 फॉलो नहीं कर रहा तो ये चीज़ 34 भी फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ तो 66 रह जाएगा और 66 का जब हम डबल करेंगे तो वहाँ 132 रह जाएगा। तो यहाँ 2 का डिफरेंस आ जाएगा। 33 पे 1 का डिफरेंस आ रहा था, 34 पे 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो 33 से थोड़ा सा ही अंतर लेंगे जिससे कि हमारा डिफरेंस यहाँ खत्म हो जाए, तो वो हमारा आंसर होगा 33 से 1/3%। ठीक है, ये कैसे होगा कि जब मैंने 33 से 1/3% की वैल्यू निकाली तो ये आई 1/3। अब वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि, इसका मतलब 3 रुपये कोई वस्तु थी, वो 4 वाली वस्तु को 3 में बेच रहे थे, सॉरी 3 वाली वस्तु को 2 में बेच रहे थे। 3 रुपये की कोई वस्तु थी, 2 में बेच रहे थे, तो इस पर 1 रुपये की हानि हो रही थी, 33 से 1/3% हानि हो रही थी। जब विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है तो इसको कर दो दोगुना, कितना हो गया 4। तो अब जो 1 रुपये की हानि हो रही थी वो 1 रुपये के लाभ में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई, लाभ में। इसका मतलब अब 3 रुपये पे 1 का लाभ, यानी कि 33 से 1/3% का लाभ। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
189 में 36 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी और 189 में 45 के हिसाब से बेच दी, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात की। देखिए सीधा सीधा आप ये मानिए कि 36 में कोई वस्तु खरीदी और 45 में बेच दी, तो लाभ होगा कि हानि। आपको पता है सीपी कम है, एसपी ज़्यादा है, तो लाभ ही होना है। तो कितने का लाभ हो गया? 9 का। कितने पे? 36 पे। तो 100 पे 9 से 4 यानी 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, डी फॉर डेली इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 में 11 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और 11 में 10 के हिसाब से बेच दी गई। देखिए 10 में 11 और 11 में 10, ये रुपए और ये वस्तु, ये आपकी कॉस्ट है और ये सेलिंग है। ठीक है, अब देखिए आप जब तक किसी चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते उसमें प्रॉफिट है कि लॉस, जब तक आप कम से कम एक चीज़ को बराबर ना कर लें, या तो पैसे बराबर कर लें तो क्लियर हो जाएगा कि नहीं साहब पैसे तो मैंने 110 इन्वेस्ट किए थे और निकल के आए मेरे पास केवल 99 या 100, तो 10 का मुझे लॉस हो गया। या वस्तुओं को आप बराबर कर लें कि मैं पैसे जो खर्च किए थे, मैंने 100 वस्तुएं लेके आया था और मैंने कुछ पैसे खर्च किए थे, लेकिन जैसे ही मैंने 100 वस्तुएं बेची तो पैसे मेरे कम आ पाए, या मान लो कि मतलब पैसे तो उतने ही आ गए लेकिन वस्तुएं मेरे हाथ से ज़्यादा चली गई। जैसे 100 खरीदी और 110 चली गई, इसका मतलब आपको लॉस हुआ। तो फिर मैं क्या करूँगा, या तो पैसे बराबर कर लो या वस्तु बराबर कर लो, तो मैं वस्तु बराबर कर लेता हूँ, कोई भी एक चीज़ बराबर कर लो। तो कैसे होंगी, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 11 से, तो ये हो जाएगा 100 में 110 वस्तुएं खरीदी आपने और 121 में 110 वस्तुएं बेच दी। तो वस्तुएं सेम थी, ये 110 खरीदी, कितने 100 इन्वेस्ट किए आपने, और जब बेची तो आपको मिले कितने 121। फायदा कितने का हुआ 21 का। कितने पे 100 पे, तो 100 पे सीधा सीधा 21% आपका आंसर हो जाएगा। डी फॉर डेली आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ टॉफी 11 में 10 में 11 की दर से खरीदी गई, उतनी टॉफियाँ 10 में 9 की दर से खरीदी। देखिए कुछ खरीदेंगी 10 में 11 और कुछ खरीदेंगे 10 में 9, उतनी ही, ये एक लाइन जो दी हुई है उतनी ही, तो उतनी ही का मतलब क्या है, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों सेम होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए तो सेम बना दो, ऊपर 9 का गुणा कर दो, नीचे 11 का गुणा कर दो, ये आ जाएगा 90 में खरीदी 99 और ये 110 में खरीदी 99, तो पूरे 200 में खरीदी 198। अब ये कह रहा पूरे भंडार को ₹1 टॉफी के हिसाब से बेच दिया, इसका मतलब 198 टॉफी थी, तो ₹1 पर टॉफी के हिसाब से बेचा, तो टोटल कितनी कमाई हुई 198 रुपये की। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए ₹2 का यहाँ लॉस हो गया, 200 इन्वेस्ट कितने किए थे, 200 किए थे, आए कितने आपके पास 198, तो लॉस कितने का हुआ ₹2 का। कितने पे हुआ 200 पे, तो 100 पे 1% का आपका लॉस हो गया, डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ₹20 में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और ₹26 में 8 की दर से उससे दोगुनी वस्तुएं खरीदी। देखिए ₹20 में 6 खरीदी और ₹26 में 8 खरीदी। पहले तो इन दोनों को इक्वल करो, क्यों करो, क्योंकि आगे कहा गया है कि ये जो वस्तुएं थी ये इन वाली से दोगुनी थी। तो दोगुनी करने का दो तरीके हैं, या तो आप इसको मान लो 6 ही, कि हमने 6 ही खरीदी, तो यहाँ 12 होनी चाहिए। देखिए 12 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 3/2 करना पड़ेगा, और जब इसको करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा 39 और यहाँ आ जाएगा 12, तो 39 में खरीदनी कितनी 12, दोनों को मिलाकर 118 में 24 की दर से भेज दिया। तो देखो 118 में 24, 20 और 39, टोटल मिला के कितनी हो गई 59। 59 रुपये में आपकी 18 आ गई। ठीक है, 12 और 6 18। अब मुझे 24 लेनी है, तो 24 का मुझे मल्टीपल देखना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 18 और 24 का जो एलसीएम होता है वो होता है 72। तो मैंने खरीद ली कितनी 200 और 9 चौके 36, 236 रुपये में 72 खरीदी और बेची कितने में ये 72, 354 में। ठीक है, 354 में ये 72 बेचती, कैसे 118 में 24 बेची हैं, तो 354 में पूरी 72 बिक जाएंगी।
तो प्रॉफिट कितने का हुआ मुझे, 118 रुपये का। कितने पे हुआ, 236 पे। तो 100 पे कितने का होगा, इसको इससे काट दो, 1/2 यानी कि 50% का आपका प्रॉफिट हो गया। सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यार, दो कारों को समान मूल्य पर बेचा जाता है। ठीक है, समान मूल्य सेम प्राइस है, उस पर बेचा जाता है। पहली पर 10% लाभ और दूसरी पर 7% हानि होती है, तो सम्मिलित लाभ या हानि क्या होगी। देखिए, समान मूल्य है, अब 10% लाभ, इसका मतलब पहली जो कार थी वो 100 में खरीदी थी और 110 में आपने बेच दी। और दूसरी पर 7% हानि, यानी कि पहली वो दूसरी 100 में खरीदी और 93 में बेच दी। लेकिन वो ये कह रहा है कि समान मूल्य पे बेचा जाता है, इसका मतलब इसको 93 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 110 से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मूल्य मुझे समान बनाना है। तो ये 9300 रुपये की गाड़ी थी और इसको बेचा कितने में, 9300 प्लस 930 यानी कि 1020, मतलब 10,200 और प्लस 30 यानी 10,230 रुपये में इसको बेचा गया। और ये 10,230 रुपये में बेचा गया और इसको खरीदा कितने में, 11,000 रुपये में। ठीक है, अब ये कह रहा है सम्मिलित लाभ या हानि क्या हो। देखिए, सम्मिलित लाभ या हानि ज्ञात करनी है तो इन दोनों को पहले जोड़िए। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 003 और 0 और 2, 20,300। और जो मैंने सेल की कितने की 0,6,4,0,2, 20,460 रुपये की। तो मुझे एक्यूरेटली क्या हुआ, एक्चुअली लाभ ही हुआ है। कितने का लाभ हुआ है, 160 रुपये का, 160 रुपये का लाभ हुआ है। कितने पे हुआ है, 20300 पे। तो 100 पे कितने का होगा, 00 से 00 काट देंगे तो 160/203, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक दुकानदार दो कैमरा समान क्रय मूल्य पर खरीदता है। वह एक कैमरा 18% लाभ पर तथा दूसरे को 10%, पहले से 10% कम पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, 100 रुपये वाली कोई कैमरा था, उसको 118 रुपये में सेल कर दिया उसने। दो कैमरा थे, समान क्रय मूल्य पर खरीदता है, इसका मतलब इसको भी 100 रुपये में ही खरीदता है वो। सीपी सेम है। ठीक है, सीपी सेम है तो यहाँ 100 में खरीदा तो यहाँ में 100 में खरीदेगा। अब वो कह रहा है दूसरे को पहले से 10% कम में बेचता है, इसका मतलब इसको 11.8 रुपये कम में बेचेगा। तो 118 माइनस 11.8, तो इसको लिखेंगे 17.10 और ये हो जाएगा 2 और 7 में से एक गए 6, तो 6.2 रुपये इस पर भी प्रॉफिट कमाएगा। तो इस यहाँ लिखेंगे 106.2। तो वो पूछ रहा है कि उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या हुआ। तो 18 प्लस 6 कितना हुआ, 24.2, कितने पे, 200 पे। तो 24.2/2 यानी कि 12.1% प्रॉफिट ही होगा, उसको लॉस नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स ने दो कुर्सियों को समान मूल्य पर खरीदा। बेचने पर पहली पर उसे 20% लाभ तथा दूसरी पर 20% हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, समान मूल्य पर खरीदा है, इसका मतलब पहली भी 100 में खरीदी और दूसरी भी 100 में खरीदी। पहली बेची तो 20% लाभ हुआ, यानी कि 120 हो गया। दूसरी बेची तो 20% हानि हो गया, यानी कि 80 रुपये हो गया। तो एक्स का कुल लाभ या हानि क्या होगी। देखो, 200 रुपये में उसने खरीदी थी, 100 कितने हुए, 200, और 120 और 80, 200 में ही उसने बेच दी, कितने हुए, 200। क्या इसमें कोई लाभ या हानि हुई, नहीं। तो इसको बोलेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। ये 10-12 क्वेश्चन थे, आपको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के कराए। तो कैसे लगे ये क्वेश्चन ज़रूर बताना कमेंट में, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, लाइक करना वीडियो को। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी चैनल ग्रो करे। ठीक है, ओके, गुड नाइट।